रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के रजोकरी गांव में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं रूबी फोगाट यादव। रूबी फोगाट यादव एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उन्होंने सन 2015 में मिसेस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी हैं। उसके अलावा अनेकों खिताबों से उनको नवाजा जा चुका है और भारतीय राजनीति में भी उनका ऊंचा नाम है। रूबी जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम ये जानना चाहते हैं कि आप इतने उच्च पद पे हैं और दूसरा आप ये एक चकाचौंध वाली जिंदगी भी गुजर चुके हैं मिस यूनिवर्स के खिताब से, लेकिन फिर भी आप हमारे संस्कारों को, हमारे देश के संस्कारों को संजोए हुए हैं। आपने अपनी दादी माँ और आपने या आपके परिवार ने उनके सम्मान में, उनके गुजरने के बाद हवन का कार्यक्रम किया। उसके अलावा हजारों लोगों ने भोजन लिया। क्या कहेंगे हमारे भारतीय संस्कार के बारे में? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मैं नमन करती हूँ और यही कहना चाहूँगी कि जिस मिट्टी पे हमने जन्म लिया है वो मिट्टी ही हमें इतने संस्कार देती है कि पूरे विश्व में माँ भारती ही सभी संस्कृतियों की जननी है। तो इसीलिए इस संस्कृति को बरकरार रखना हम युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी है और यही हम अपनी पूरी लेगेसी अपनी अगली पीढ़ी को देकर जाना चाहते हैं, ताकि अगली पीढ़ी इन्हीं संस्कारों को संभाल कर रखे और उनसे ज़्यादा अपनी अगली पीढ़ी को भी वही संस्कार दे। तो इसीलिए जो हमारी दादी से, जो हमारी नानी से, हमारी माँ से, सारी हमारी माताओं बहनों से हमें संस्कार मिले हैं, यही संस्कार हम अपने बच्चों को देते हैं। और इन्हीं संस्कारों को ध्यान में रखते हुए, अपनी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, संस्कृति सभ्यता को ध्यान में रखते हुए हम यही अपनी अगली पीढ़ी को देकर जाना चाहते हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि बच्चे अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़कर आ जाते हैं और दूसरी तरफ आप उनके सम्मान में बुजुर्गों में इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हम इससे क्या कहें, कलयुगी प्रभाव या संस्कारों की कमी? देखिए, संस्कारों की कमी कभी भी बच्चों में होती नहीं है, क्योंकि हर एक माता पिता अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देते हैं। माता पिता की हमेशा यही कोशिश, यही प्रयास रहता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संस्कृति से, अपनी मिट्टी से जुड़कर रहें, बड़ों का सम्मान करें, अपने जो हमारे जो धर्म है उन धर्म को, उनकी परंपराओं को सभी तरीके से आगे बढ़ाएं। तो यही जो कंधों पे हमारी जिम्मेदारी आज आई है, हम ये सोचते हैं कि यही जिम्मेदारी अगली पीढ़ी पर भी आएगी। लेकिन जो हमारे बच्चे माता पिता को अनाथ आश्रम में, अनाथालय में छोड़ देते हैं, तो ये देख के कहीं ना कहीं तकलीफ भी होती है, क्योंकि जिन बच्चों को इंसान इतना पालता है, पोसता है, स्नेह देता है, संस्कार भरता है, सम्मान देता है, वही बच्चे जब उनको छोड़ देते हैं, वही बच्चे जब अपने माता पिता को त्याग देते हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और हो नहीं सकता कि जिन बच्चों को संस्कार दिए, आज उन बच्चों ने संस्कारों को ताक पर रखकर एक तरफ करके माता पिता को अनाथालय पहुंचा दिया या माता पिता को वृद्धाश्रम पहुंचा दिया। बहुत खूब। जो संस्कार हमें मिले हैं उनको संजो कर रखना, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कहना है रूबी यादव जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैमरामैन अशोक के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज़। थैंक यू।